किस प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कोई कलाकार बनता है तो कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई शिल्पकार बनता है, तो कोई गायक बनता है, तो कोई कुछ भी करते हैं लोग सुख प्राप्त करने के लिए। फिर भी सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में, कहाँ सुख प्राप्त होगा। और कई लोग फिर क्या सोचते हैं, दुख ही सुख है, यही सुख है। तो कई लोग को पूछो, बोलेगा यही तो, ये संसार तो यही कर रहा है, घर गृहस्थी, शादी, बच्चे, भाग दौड़, मारपीट, दिन भर पिसते जाओ चक्की में, यही संसार है, यही सुख है, और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यही तो सब कुछ है। दुख को ही सुख समझने लग जाते हैं, यही है दुर्भागा जीव की अवस्था। दुर्भागे जीव की ऐसी अवस्था है कि वो दुख को ही सुख समझने लगता है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज की कथा हम बताए थे ना, कोई सुना था? नहीं सुना। प्रहलाद महाराज जी ने जब, नारद मुनि प्रहलाद महाराज जब इस जगत से नरसिंह देव को कृपा प्राप्त किए, नरसिंह देव का आशीर्वाद मांगो। बोले मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूं, आशीर्वाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। बोले नहीं, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमको जब इतना कष्ट था तब तुमने कुछ नहीं मांगा, अब तुम क्या मांगोगे? परंतु मेरा फल दर्शन तो निष्फल नहीं होगा, दर्शन दिया है तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा। फिर क्या बोले? बोले ठीक है, मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए। बोले अरे बेटा, 21 पीढ़ियां ऑलरेडी मुक्त हो गई तुम्हारी, पिताजी तो क्या बात है, वो तो तुम्हारा इमीडिएट पिताजी है, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया गया है, कुछ और मांगो। बोले ठीक है, फिर मैं चाहता हूं, आप दर्शन दिए हैं, ये सब लोग बड़े कष्ट में भोग रहे हैं, इनको पता ही नहीं सुख क्या है, बड़े दुखी हो रहे हैं, इनको वैकुंठ ले लेते हैं, इनको वैकुंठ ले चलो। प्रहलाद महाराज, भगवान बोलते तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा। कौन आना चाहता है वैकुंठ, पूछो जरा, मैं ले चलूंगा आपकी के लिए। प्रहलाद महाराज बोल रहे कौन नहीं आना चाहेगा, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? बोले ठीक है, पूछो किस किस को आना है, तो उनको एक लाइन में खड़ा कर दो, गरुड़ासन पे बैठ जाएंगे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं सबको, वैकुंठ जाएंगे हम सब लोग, हाँ, आनंद ही आनंद, परमानंद, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि मल मूत्र के बाण, इतना कष्ट, चलो। सब प्रहलाद महाराज को ऐसे टकटकी लगाए देख रहे, क्या बोल रहे हो, अभी अभी जाना है? हमारा जो घर में फैमिली है, जो इतना काम हमने जमा के रखा हुआ है, मेरा घर का काम चल रहा है, मेरा गाड़ी नहीं लाने का मैंने ऑर्डर दे रखा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मुझे ऑफिस जाना है, ये सब एकदम पैक करके अभी निकल जाऊं, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी नहीं जा सकते। अरे कोई नहीं जाना चाहता क्या? अभी नहीं, अभी कोई भी तैयार नहीं हाथ खड़ा करने, मैं जाऊंगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं क्या हो रहा है? चलो ठीक है, ये यंग लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, इनको तो भी जवानी का, इनको तो बो करनी करो, चलो ये बूढ़े आदमी को पूछ लेता हूँ, अरे बूढ़े बाबा, चलो आप चलो, आप चलो मेरे साथ, आप वैकुंठ चलोगे? तो बूढ़ा बाबा क्या बोलता है? बोलता पागल है क्या तू? बोले अरे आपको यहां पर क्या रखा है, आप आपने सर्व से कर लिया अपना कार्य, उल्टा आपको यहाँ पे गाली मिलती है। हाँ, सब लोग गाली देते हैं, बुड्ढा मर्दानी, खड़िया छड़दानी, हमारे महाराज बोलते थे कई बार, नरेंद्र महाराज जी। हाँ? दौरे पर जब टिक्के बैठे बहुए मारे ताना, कब हो मरहन ये बुढ़नवा कैसे सपरी, आए हो राम के अंगनवा कैसे सपरी। भजन गाते थे महाराज, याद आ रहा मुझे। हाँ? वो बोल रहे अरे तुझे नहीं पता, ये प्रेम है इनका, ये गाली देना इनका प्रेम है, तभी तो गाली दे रहे। अरे गाली दे रहे, तुमको कहाँ प्रेम कर रहे हैं, सच में बोल रहे हैं बूढ़ा मरता क्यों नहीं है? ठीक है, तुमको पता है मेरी यहाँ पे कितनी ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है भाई? ये जो भिखारी लोग रोज आते हैं, पैसा दो पैसा, मैं उनको बोल भगा देता हूँ दूर से, बाहर जाओ, इधर मत भीख मांगना, मेरा घर है।
मैंने मेहनत से बनाया, मैंने इतना मेहनत किया है, और वो भाग जाता है। हट, मेरा कंट्रोल नहीं है क्या? भिखारी को भगा देता हूं मैं, और बूढ़ा हो गया हूं, नींद भी नहीं आती रात को ठीक से, खांसता रहता हूं, तो चोर वोर भी आते ही नहीं है, देखते हैं कोई जाग रहा है, लाइट ऑन है, खांस रहा है, बात घूम रहा है यहाँ। हाँ? कितनी रक्षा करता हूं मैं, बच्चों को कोई चिंता ही नहीं किसी चीज की, मुझे देखना है ये सब। प्रहलाद महाराज बोल रहे वैकुंठ जाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे काम, ये जरूरी इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए। प्रहलाद महाराज देख रहे कोई एक व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा जाने के लिए, ये क्या हो गया? छोड़ो ये मनुष्यों को, ये बेकार है, इनका तो भोग की प्रवृत्ति है। देखते हैं वहां पर दूर एक सुअर नाली में मुंह मार रहा होता है, कहते इसी को ले चलते हैं। भगवान आपने बोला ना किसी को भी, हाँ किसी को भी ले चलो, ये बेचारा कितना कष्ट भोग रहा है यहाँ पर। ये सुअर का बच्चा नाली में कितना कष्ट भोग रहा है, मलमूत्र खा रहा है, ठंड में गर्मी में वहीं पड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं चल बेटा, तुम्हारी लॉटरी लग गई। बोल रहे क्या? तुमको वैकुंठ जाने का मौका मिल रहा है। बोले वैकुंठ जाना? हाँ, वैकुंठ कैसा है? बोले वैकुंठ में कितना आनंद है, तुम अनुभव नहीं, बता नहीं सकते वहां पे किस प्रकार के आनंद की अनुभूति है। अच्छा, तो क्या वहां पर ये नाली है? अरे पागल, वहां पे नाली थोड़ी होती है। हाँ, नाली का क्या काम वहां पर? तो जो मैं ये खाता हूं सब, क्या बोल रहा हूं मैं तुझे, किस वस्तु की प्राप्ति कर, तो बोल रहा क्या खाता हूं मैं? ये सब क्या वहां पर रसगुल्ला, क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या नहीं है वहां पर? हाँ, रस मलाई, क्या नहीं खा सकता तू? अरे बाबा, यहाँ पर ही मिल जाता है, मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जब आता है नाली में माल मसाला, कौन सा रसगुल्ला था, कौन सा रस मलाई था। हाँ? और मेरे पुत्र परिवार नहीं है क्या यहाँ पर? इनका कौन देखेगा? कल को दूसरा कोई सुअर आ गया, मेरे बच्चे को मार दिया तो? प्रहलाद महाराज ठाकुर जी को देख करके प्रणाम करते हैं, बोलते भगवान मैं समझ गया, जब तक जीव में अविद्या है, जब तक वो अनात्म वस्तुओं को आत्म समझ रहा है, जब तक वो अपवित्र को पवित्र समझ रहा है, दुख को सुख समझ रहा है, तब तक उसको भगवत धाम जाने की न तो इच्छा होगी, न तो वो जा पाएगा। फिर जब तक ये अविद्या हमसे दूर नहीं होगी, तब तक हम साधन भी नहीं करेंगे। और अगर स्वयं भगवान भी सामने खड़े होकर बोलेंगे चलो, हम बोलेंगे हमारे को बहुत काम है अभी, क्योंकि हम जानते ही नहीं हमारा कल्याणकारी वस्तु क्या है। हमको पता ही नहीं कि सुख और आनंद की अनुभूति कहाँ है। हम बस सुन रहे हैं ये सुख है इसमें, खाने में, सोने में, इंद्रिय भोग करने में। हमको ऐसा मूर्ख बनाया गया है। मूर्ख इन द सेंस, भगवान ने संसार चलाना है तो कुछ तो उसमें मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो सुख की अनुभूति रखी है, जड़ सुख तो रखा है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं, जड़ सुख तो है। और इस जड़ सुख के ऊपर जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है, मुक्ति आनंद है, उसके ऊपर जो परमानंद है, फिर प्रेमानंद जो है, क्या उसकी तुलना कर सके? जड़ सुख वाला व्यक्ति क्या समझ पाएगा ब्रह्मानंद क्या है, और परमानंद क्या है, और प्रेमानंद क्या है, क्या समझ पाएगा वो? कम से कम वो बार बार सुनने से शायद उसके कान में कभी तो दीनदयाल की बनक पड़, उसके बुद्धि में करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत या पत्थर पड़त निशान, रस्सी क्या ना, शायद पत्थर पे निशान कभी पड़ जाए, हमारी बुद्धि पत्थर जैसी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी बार बताया गया हमको गुरुवर्गों ने, साधन भजन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तपो दिव्यम पुत्र कायेन शुद्धेन सतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीर केवल ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है। मनुष्य शरीर एकमात्र हमारे पास नाव है जिससे हम भवसागर पार कर सकते हैं। मनुष्य शरीर एकमात्र हमारे पास अवसर है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मनुष्य जीवन कलयुग में मिलना तो और भी अधिक सौभाग्य का बात है। कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करना और भी सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है।
दुर्भाग्य उन लोगों के लिए है जिनको भोग विलास करना है, दुर्भाग्य उन लोगों के लिए जिनको यमराज के डंडे खाने हैं। पर जिनको भगवत धाम जाने की इच्छा है और भगवत भक्ति करने की इच्छा है, उनके लिए कलयुग बड़ा ही सरल माध्यम है। जो हजारों हजारों लाखों लाखों साल तपस्या प्राप्त करने के बाद भी जिन भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है, वो स्वयं भगवान इस कलयुग में आकर के हम पर कृपा करके सबको कृष्ण प्रेम फ्री में प्रदान कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या सौभाग्य होगा भाई। परंतु उसके बाद भी अगर हम इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे, भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देंगे, साधन भजन नहीं करेंगे ठीक से, तो मनुष्य शरीर तो खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। 30-40 साल हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50-60 में भी 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल, उससे ज्यादा किसके पास है। और ये तो आंख बंद करके ही खत्म हो रहा है। एक साल खत्म हो गया, अभी नवंबर आ गया, अगले महीने दिसंबर, नवंबर भी खत्म होने वाला। मुझे लगा हम कार्तिक में गए थे अक्टूबर में। कितना फास्ट समय जा रहा है। हाँ? किसी से बात करो, अरे हमने तो कब बात की थी, 5 साल हो गए बात की। अरे 5, मुझे लगा कल ही बात की थी हमने। 5 साल बाद तुमने मुझे फोन किया। अरे कल तो की थी, तुम्हारा बच्चा अभी, अरे मेरा बच्चा तो 10वीं में पहुंच गया। अरे तब तो 5th में था। हाँ 5 साल हो गए ना। वी कांट इवन इमेजिन कि समय इतना फास्ट जा रहा है, इतना तेज समय चल रहा है इस जगत में कि ब्रह्मा जी का दिन थोड़ी है 1000 चतुर्युग। ये तो धरती का दिन है भाई। खत्म। हम उठते हैं नींद से, थोड़ा खा पी लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, बस पता नहीं लगता दिन शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ। किसी माता जी से पूछो, मैंने कुकिंग किया, क्लीनिंग किया, दिन तो खत्म हो गया। मैंने किया क्या, बस खाना ही तो बनाया, सफाई तो की, इतने में खत्म, दिन कैसे खत्म हो गया। और रात को अभी तो सोया था मैं, अभी तो सोई थी मैं, सुबह हो गई, उठो फिर से, बच्चों को स्कूल भेजना है, तैयार करना है, खाना बनाना है, टिफिन पैक करना है, फिर से करते 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 दोपहर में फिर से शाम और खत्म। अरे कितना फास्ट। परंतु यही अविद्या है कि हम इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, और यही पाप का कारण है, यही पाप बीज है, और इसी के कारण हम पाप कर रहे हैं बार बार। अगेन रिमेंबर, पाप इज नॉट ओनली बैड कर्मा हियर। इसीलिए हम संसार के कर्म बंधन में बंधे जा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसको सुनेगा, थोड़ी सी बुद्धि प्रयोग करेगा, थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी भगवान ने, अगर बुद्धिमान भी क्या करेगा, बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं, IITians, IIMs, पता नहीं कितने बुद्धिमान है, स्कॉलर्स, बुद्धिमान नहीं, इस पे कुछ स्फूर्ति होगा पूर्व जन्म का, कुछ कृष्ण कृपा होगी, गुरु वैष्णव की कुछ अहेतु कृपा होगी, कोई हमारे लिए प्रार्थना किया होगा कभी, हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करें गुरु वैष्णव से, वो उन पर कृपा करेंगे, तो बस उस जीव को थोड़ा बहुत समझ अगर आ गया तो कम से कम साधन भजन करेगा, कम से कम भक्ति को अपना प्रायोरिटी लिस्ट में तो डालेगा। मे बी इफ नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी स्टिल, बट स्टिल इट इज इन माय प्रायोरिटी लिस्ट। और धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से साधन भजन करते हुए, कुछ सेवा करते हुए शायद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए, और जिस दिन बन गई उस दिन कल्याण समझो हो ही गया। इसलिए कलयुग में हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा जन्म हुआ है, हमको इतना प्रेमानंद की वस्तु बड़े सस्ते में, बड़े कम समय में प्राप्त होने वाली हो सकती है। चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सतवे जी उपाय वो प्रेमदन। डोंट फॉरगेट महाप्रभु's mercies, अमंदो दया। नित्यानंद प्रभु परम दयाल, नित्याय चैतन्य जही जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास से ताके। जो नित्याय गौर नाम लेगा उसको कृष्ण प्रेम ढूंढेगा। कहाँ है भक्त, कहाँ है वो व्यक्ति, मुझे इसको कृष्ण प्रेम देना है। अरे कहाँ, क्योंकि महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को, कृपा को कलयुग में फ्री छोड़ दिया। जिसके पास जाना है जाओ। अब किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, पर कृपा भी सोच रही किसके पास जाऊं। नित्याय चैतन्य जही जीव डाके, जो नित्याय चैतन्य बोल रहा है, गौर नित्याय बोल रहा है, उसके पास चली जाऊंगी। तो कितना सौभाग्य हमारा कि हमको कलयुग में जन्म मिला, महाप्रभु के इस संप्रदाय से जुड़ने को मिला, गुरुदेव जैसे महाभागवत वैष्णव का संग मिला, गुरुदेव की अहेतु कृपा प्राप्त होकर के उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने स्वीकार किया। ये तो हमारी क्या पोजीशन कि हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। हमारी ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन हो सकती है जो कृष्ण प्रेम दे सके हमको, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करा सके। ये उनके हेतु कृपा की, उन्होंने स्वीकार कर लिया।
अब उन्होंने स्वीकार किया, अब मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपने स्वीकार किया ना, अब तो आप तारेंगे ही ना, आप तो लात नहीं मार सकते नहीं, क्योंकि आप परम करुण है, क्योंकि आप नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तत्व है। इसलिए जिसको गुरु पदाश्रय मिल गया तो उसको समझो लॉटरी भगवत धाम की लग चुकी है, परंतु कितना शीघ्र उसको प्राप्त करेगा, इसके लिए या विद्या रूपी पाप बीज को खत्म करेंगे तो तब जाकर के हम जो है साधन में आगे बढ़ेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए ये तीनों ही पाप का क्लेश हरणी, इन सब से क्लेश कारण होगा। और ये भी हमने सुना कि यह साधन भजन करते करते क्रमशः स्टेप बाय स्टेप ये सब होता है। तो क्रमशः कैसे होता है? व्हाट आर द स्टेप्स? पाप बीज, और पाप में कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है? बताओ फटाफट, ये प्रश्न आपके लिए है। पाप बीज, कूट और प्रारब्ध अपराध। पहले पाप बीज और कूट नष्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। और फिर प्रारब्ध कूट जैसे और जैसे हम साधन भजन करेंगे अभी हमारे अपरारब्ध जो कर्म है उनका नाश हो जाएगा। और जल्दी फिर जल्दी। आखिर में प्रारब्ध कर्म का नाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले अपरारब्ध कर्म, पहले अपरारब्ध कटा, उसके बाद पाप, फिर पाप के बीज। अपरारब्ध कटा, पाप बीज कूट और फिर प्रारब्ध, क्रमशः रूप गोस्वामी जी ने बताया। क्रमशः स्टेप बाय स्टेप होगा। अपरारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। अपरारब्ध फलम पाप कूटम बीजन फलन मुखा क्रमनेव पलयन्ते विष्णु भक्ति रत, महापद्म पुराण में कहा गया। जो भक्ति, कृष्ण भक्ति में जो रत है, जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, उसका, विष्णु भक्ति करने वाले उस जीव का अनेक प्रकार के अपरारब्ध बीज और फिर प्रारब्ध पाप क्रमशः नष्ट हो जाएंगे, हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से हमने पाप बीज को खत्म करना है, अविद्या खत्म करनी है और कृष्ण भक्ति में लगे रहना है, अवश्य ही कल्याण होगा। उसके बाद हमने सुना था दूसरा जो पता था वो था शुभदायिनी। शुभदायिनी मतलब क्या होगा? फटाफट, क्या क्या शुभ होगा? प्रभु जी, शुभदायिनी में आप 4 चीजें बोले थे। पहला था कि जो जग के जो सब लोग हैं वो आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे। दूसरा था कि आपके मन में सबके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। फिर आप दयालु हो जाएंगे, आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाएगा, आप किसी का द्वेष नहीं करोगे। वेरी गुड। मतलब आप में सब सद्गुण आ जाएंगे। और लास्ट में था आपके सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। सभी प्रकार के सुख। अब सुख क्या है? कौन कौन से सुख के भी अपने वैश्विक, ब्राह्म्य और ऐश्वर्य। क्या होता है वैश्विक? मतलब हमारे भौतिक सुख जो है, शारीरिक सुख। और आप तो दिखाई रहे हैं, ब्रह्म सुख मतलब मुक्ति का सुख। और जो लास्ट जो है ऐश्वर्य, उसमें आपको परमानंद मिलेगा, भक्ति का सुख मिलेगा, सेवा का सुख। ठीक। इसके बाद हमने भाव भक्ति के भी दोनों लक्षण सुने थे, पढ़े थे। आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग अगेन एंड अगेन। हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। मोक्ष लोकता कृता और सुदुर्लभा, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के लक्षण भी हमने सुने थे। सदानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी चशा, ये कृष्ण को आकर्षण करती है और प्रेम जो है, प्रेम भक्ति जो है वो घनीभूत हो जाती है। और भाव भक्ति में कृष्ण मोक्ष भी छोटा लगने लगता है, परंतु ये सुदुर्लभा है, ये दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इसके भी 2 कारण बताए थे।
दुर्लभ क्यों है? बताओ। भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। दूसरा, भगवान आसानी से किसी को नहीं देते हैं क्योंकि उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है कि नहीं, इसलिए बोला था दुर्लभ। दूसरा कारण, दूसरा कारण तो दुर्लभा इसलिए कहा गया है क्योंकि भाव आसानी भक्ति से नहीं मिलती। बताओ। आसानी से नहीं मिलती। आसानी से नहीं मिलती तो हो गया ना दुर्लभा। हाँ, क्यों आसानी से नहीं मिलती, वही तो प्रश्न है। आपने कहा तो कृष्ण प्रिंसेस के पीछे पीछे चले जाता है। वो तो एक कारण आपने पहले बता दिया, दूसरा कारण पूछ रहा हूँ। अगर कोई मतलब गलत काम में फंस गए और फिर भक्ति वगैरह नहीं किए तो फिर गलत हो जाएगा फिर गलत वहां हो पर। गया तो वही तो हो गया, मोक्ष पीछे लगता पीछे कृष्ण, तो जी मोक्ष लगता मोक्ष लगता, मोक्ष छोटा लगने लगता है, वो तो हो गया दूसरा भाव भक्ति का दूसरा लक्षण। वेरी गुड। और ये सुदुर्लभा जो पहला लक्षण है भाव भक्ति का, इसमें तो भगवान इतनी आसानी से नहीं देते हैं क्योंकि पीछे पीछे चलना पड़ेगा। गलत का आदमी को दे दिया तो फिर गलत आदमी के पीछे चलना पड़ेगा। ये तो एक हो गया। परंतु ठीक है, भगवान तो इतने मूर्ख नहीं कि गलत आदमी को देंगे, परंतु प्रैक्टिकली मिलती क्यों नहीं है भाव भक्ति, इसका एक कारण बताया था। इसका कारण बताया था, बताओ। साधन भक्ति की क्रियाओं में अगर हमारा मन निवेशित नहीं है तो, याद है कि नहीं, याद आया किसी को कि नहीं? यस सर नो? जी प्रभु जी, मन को निवेश करना पड़ेगा। मन को निवेश, आप पिछली बार बोला था, आपने इस बार भूल गए। साधन भक्ति की क्रियाओं में अभी पहुंचा प्रभु जी। कोई बात नहीं। साधन भक्ति की क्रियाओं में मन का निवेश न होने के कारण साधन भाव भक्ति हमको इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये सुदुर्लभा हो जाती है। हम भले ही बाहर से तो हम कर रहे हैं क्रियाएं, नाम तो हम जप रहे हैं, अवश्य उसका लाभ हो रहा है, अवश्य अनर्थ कट रहे हैं, पर अनर्थ कटने के बाद आपको भाव चाहिए, भाव भक्ति चाहिए। भाव भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही, दुर्लभ क्यों है? क्योंकि असंगत चित्त के कारण, अनासंग चित्त जो हमने डिस्कस किया था। हम श्रवण कीर्तन आदि में जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, जब तक हमारा उसमें मन निवेश नहीं हो रहा है, तब तक भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कितने भी लंबे समय तक साधन क्यों न किया जाए, भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन असंग साधन है, अनासंग साधन है। भगवान की स्मृति रहित भजन, भगवान की स्मृति रहित साधन। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या बताया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमने। अगर इसको याद नहीं रखा तो भाव भक्ति में कोई प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और अगर हम ये नहीं जानते हैं तो कैसे भाव भक्ति करेंगे, बताओ बताओ, कैसे करोगे? तो सुदुर्लभा इसीलिए कहा गया भाव भक्ति को। क्यों नहीं मिलती है भाव भक्ति इतनी आसानी से? क्योंकि हम मन से नहीं करते, चित्त लगाकर नहीं करते। अगर हम साधन भक्ति को चित्त लगाकर नहीं करेंगे, उसमें हमारा अनासंग चित्त अगर है, तो ये नहीं होगा। स्मृति रहित नाम को हम नहीं सुन रहे हैं, नाम करते हमें वृंदावन, गिरिराज गोवर्धन, यमुना महारानी, रसरानी, वृंदावन परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, तो बस शब्द निकल रहे हैं। शब्द सुन रहे हैं तो भी ठीक है, शब्द देख रहे हैं तो भी ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना। भगवान का नाम गुण लीला, कहीं पर तो मन निवेश है, नाम में मन निवेश तो भी अच्छा है। दैट इज फर्स्ट स्टेज, एटलीस्ट यू आर, हमारा नाम में मन निवेश है, शब्दों पे निवेश हो गया है। फिर उनकी लीला स्थान में अगर निवेश हो गया, या उनके किसी गुण का हमको ध्यान आ गया, उनकी कोई लीला में स्मृति हो गई, तब ये भाव भक्ति उदय करेगा अवश्य। ये तो प्रैक्टिकल भी है ना। अगर हम किसी चीज को मन से सोचेंगे और करेंगे तभी तो उसकी अनुभूति होने लगेगी। संसार की भी कोई वस्तु को ध्यान करो, ऐसे बोलेंगे मुख से तो कोई चेंज नहीं होगा। उसी को अंदर से फील करेंगे, देन यू विल फील इनसाइड सम ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, है कि नहीं? इसलिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इस क्रम में जब तक आसक्ति उदित नहीं होती तब तक अनासक्त साधन कहलाता है। जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, आसक्ति कैसे होगी? जब मन उसमें निवेश हो जाएगा। आसक्ति क्यों बोलते रहे इसको, इससे आसक्ति है, इतना झगड़ा करता है, इतना गाली गलोच करता है, फिर भी उसी के पास बैठता है।
फिर भी उसी के साथ रहता है। क्या आसक्ति है बेचारे को। इनको बच्चों से आसक्ति है। बच्चों से आसक्ति मतलब क्या? हा? किसी से भी आसक्ति मतलब क्या? उनका मन उनमें है, भले ही बाहर से कष्ट भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, पर मन मानने को तैयार नहीं है कि मैं उनको साथ उनका छोड़ दूं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट गेटिंग टू माई माइंड। इसी को बोलते आसक्ति। जब संसार में है तो हमारा अनासंग चित्त नहीं है संसार से, और अगर आसक्ति भगवत भजन में हो जाएगी, अर्थात हमारा मन निवेश हो जाएगा, तो भाव भक्ति शीघ्र मिलेगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने आगे कहा, भैया ऐसा घबराना नहीं। क्यों घबराओगे? सुदुर्लभा है, हमको तो मिलेगी ही नहीं। कैसे मिलेगी हमको? ये तो दुर्लभा कहा गया, सुदुर्लभा कहा गया है। मैंने कहा नहीं, सुदुर्लभा है, सुलभा है, जब तक हमारा मन उसमें चित्त उसमें निवेश नहीं करेंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने स्पष्ट किया, भगवान की लीला कथा श्रवण करने से उनका नाम गुण कीर्तन अति शीघ्र भगवान को प्राप्ति होगी, परंतु कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। उनका नाम कीर्तन करो, मन को निवेश करो, कामनाएं वासनाएं छोड़ दो, अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद हम लोग श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का टीका पढ़ रहे हैं, जो द्वितीय लहरी है। अब साधन भक्ति के जो दूसरा एस्पेक्ट है वही हम पढ़ने वाले थे, द्वितीय लहरी, जो कि विशेष रूप से चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये पाप अविद्या इसको टच ही नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। नाम करने से पाप भी कटेगा, अनर्थ भी कटेंगे, अपरारब्ध प्रारब्ध सब घटेगा। दैट इज गुड फॉर द बिगिनर, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज साधन भजन के लिए एक लक्ष्य क्या है। इसलिए कह रहे हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप लोग पढ़ करके श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो कहते हैं गुरुदेव उसको वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, साधक भक्ति के इस लक्षण से स्पष्ट होता है कि साधक के हृदय में रति का दूसरा नाम भाव है, या भाव भक्ति आविर्भाव होने पर भी विघ्नों की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो पाई है। उस समय भी साधक भक्तों में किसी न किसी प्रबलता पर महत अपराध कुछ न कुछ अंश अवश्य करता है। जब तक साधक भक्ति के हृदय में लेश मात्र भी महत अपराध अविष्ट रहता है, तब तक उसके द्वारा क्लेश और विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, और तब तक उक्त साधक भक्त में साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति आविर्भाव संभव नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में साध्य भक्ति वाले सिद्ध भक्तों के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अर्थात जो सर्वदा कृष्ण संबंधी क्रियाओं में परिपूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं तथा किसी भी प्रकार के क्लेश या विघ्न से अपरिचित अपरिचित रहते हैं, वह सिद्ध भक्त है। भाव भक्ति के साधकों में क्लेश उपस्थित होता है तथा उन क्लेशों का और विघ्नों की अनुभूति भी होती है, किंतु साधक भक्तों में न तो क्लेश उपस्थित होता है और न ही उन्होंने क्लेश आदि सिद्ध भक्तों में, प्रभु जी सिद्ध भक्तों में, यस यू आर राइट, और न ही उन्हें क्लेश आदि की अनुभूति होती। इसलिए भाव भक्ति को साध्य अथवा प्रेम भक्ति के अंतर्गत कदापि नहीं किया जा सकता है। जो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं, जो हमने भक्ति में पढ़ा था, बट फिर भी बता रहे हैं फिर से कि साधन भक्ति के अंतर्गत भाव भक्ति को क्यों रखा गया। इसको भाव भी तो बहुत विशेष, बहुत बड़ी चीज है। तब तो अनुभव हो रहा है एक जीव को भगवान का एकांग दर्शन, सर्वांग दर्शन, लीला दर्शन तक हो रहा है, पर फिर भी इसको साधन भक्ति में ही क्यों कहलाया गया, इसका उत्तर दे रहे हैं। क्यों बताया गया, क्या समझे क्यों बताया? अभी तो पढ़ा ना। क्योंकि भाव भक्ति में भी जो हमने वो चार्ट देखा था एक बार माधुरी कादंबरी में, रिमेंबर, one chart was there, one table was there, matrix was there, अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस और भाव में, प्रेम में, साधन में था ना, कि भाई एक देश वर्तनी और बहुदेश वर्तनी, वो वाला चार्ट। यस, एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी,
और प्रायकी, पूर्णा, अपूर्णा। भाव भक्ति में भी देयर इज सम, वहां पर अभी भी पूर्ण रूप से कलमश गया नहीं है, और चांसेस है कि उस अवस्था में जो है गलती हो सकती है। और इसका कोई उदाहरण है, शास्त्र उदाहरण है, भाव भक्ति में किसी की गलती हुई हो, कोई शास्त्र में कोई ऐसा व्यक्ति? भरत महाराज का नाम आपने सुना होगा। महाराज, हाँ। उसमें भी बहुत तारतम्य है, बट हाई लेवल पे, जेनरिक लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो उनमें मतलब आसक्ति थी, कोई अपराध तो नहीं कह सकते। अपराध नहीं था, पर भाव भक्ति उनको कहा गया। मतलब पॉइंट यहाँ के भाव भक्ति को साधन भक्ति क्यों कहा गया है, साध्य भक्ति क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि साध्य वस्तु को प्राप्त करने के बाद कोई गिर नहीं सकता वहां से। यत गतवाना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वहां से वापस आने का, वहां से नीचे आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। परंतु भाव भक्ति की स्टेज में भी आदमी को फिर से साधन करना पड़ सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है कि उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, वही समझा रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से जब तक साधक भक्त के हृदय में लेश मात्र भी महत अपराध अविष्ट रहता है, तब तक उसके द्वारा क्लेश और विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। भाव भक्त है, साधक है पर अभी, परंतु लेश मात्र भी, एक छोटा सा भी अगर उसके अंदर अपराध आविष्ट रहता है, और ये अपराध हमको भाव भक्ति में रहता है, ये 10%, 70% चला गया होता है, ये 90% चला गया होता है, but 10% is dangerous also, some percent, 1% is also dangerous। इसलिए इसको प्रेमा भक्ति, इसीलिए इसको साधन भक्ति के अनुरूप में कहा गया है। परंतु जो निरंतर कृष्ण भक्ति, जो भाव भक्ति से प्रास करके प्रेमा भक्ति की अवस्था में चला जाएगा, उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। पुनः ये पूर्व पक्ष होता है कि ऐसी स्थिति में भाव भक्त को साधन भक्ति के ही अंतर्भुक्त मान लिया जाए। इसके उत्तर में कहते हैं भाव भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत है, यह भी कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकरण में साधन भक्ति का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है, कृत्य साध्य भवेत् सद्य भावास साधन विदा नित्यस्य साधस्य भावस्य प्रकृतम ही सद्यता। इस श्लोक में साधन भक्ति के को साध्य भाव कहा गया है, अर्थात जो भाव भक्ति का साधन है, या जिस साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति साधित होती है, उसे साध्य भाव कहते हैं। जब साधन भक्ति का फल भाव भक्ति है, तब भाव भक्ति को साधन भक्ति के अंतर्गत कैसे किया जा सकता है? भाव भक्ति का साधन भक्ति, भाव भक्ति का साधन भाव भक्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए पूर्वत साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, उत्तमा भक्ति के ये 3 भेद सर्वथा संगत और सब प्रकार से सुंदर है। बताओ क्या बता रहे हैं, कौन बताएगा? यहां प्रश्न दूसरा आया, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि भाव भक्ति साध्य भक्ति नहीं है, ये साध्य नहीं है, तो फिर उसको साधन ही बोल दो। फिर भक्ति के 3 भाग क्यों कर रहे हो? साध्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। फिर उसको साधन भक्ति के अंदर ही डाल दो, उसके एक पार्ट डाल दो, ये साधन भक्ति का ही पार्ट है। पर बोल रहे नहीं, ये साधन भक्ति का पार्ट भी नहीं है, ये भक्ति का अलग एक अंग है। उसी को यहां पर समझाया गया। क्यों साधन भक्ति नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साधन भक्ति का पहला लक्ष्य होता है भाव भक्ति, और जिसका लक्ष्य मतलब कुछ साधन भक्ति को अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो वो साध्य कहलाता है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ? कोई डिग्री मिलेगी तब तो मुझे पढ़ाई करने का मतलब है, पढ़ाई करके मुझे पढ़ाई करनी है, मतलब व्हाट इज दिस? पढ़ाई कर रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, मतलब वो तो कोई लक्ष्य नहीं हुआ ना। पढ़ाई करने का लक्ष्य है डिग्री प्राप्त करना, इसलिए पढ़ाई साधन है और डिग्री साध्य है। और अगर साधन भक्ति का साध्य है भाव भक्ति, उसका लक्ष्य भाव भक्ति है, तो लक्ष्य और साधन एक कैसे हो सकता है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो सिंपल, इतना टफ नहीं है, पर थोड़ा सा टफ है। मोहन प्रभु समझ आया क्या? प्रतिभा दीदी? प्रभु जी फिर से एक बार बताइए।
साधन भक्ति के अंदर भाव भक्ति को क्यों नहीं रखा गया? भाव भक्ति के 3 प्रकार बताए ना, कौन कौन से 3 प्रकार भक्ति के हैं? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। बराबर। तो साधन भक्ति में ये भाव भक्ति को क्यों नहीं रखा गया, ये प्रश्न है। साधन भक्ति का साध्य भाव भक्ति है, इसमें नहीं रखा गया तो वो साध्य हो गया ना। वो हमारा साध्य होता है गोल और साधन होता है गोल को प्राप्त करने का प्रोसेस, तरीका या उसको एक्टिविटीज जिससे गोल मिलेगा, जिससे हमको लक्ष्य मिलेगा। अगर भाव भक्ति को बोलेंगे हम साधन है, तो फिर साधन करके भाव भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधन करके तो भाव भक्ति प्राप्त हो रही ना, मतलब वो लक्ष्य होगा, वो तो साधन नहीं है ना। ठीक है। और ये भाव भक्ति जो है वह साध्य भी 100% नहीं है, क्योंकि हमारा साध्य तो प्रेम भक्ति है। ठीक है, मोहन प्रभु क्लियर? नीतू दीदी, प्रभु जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। साध्य प्रभु जी ये भी है ना कि कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं। दीदी जी प्रभु जी, क्या बोलते हैं कि साध्य भक्ति और साधन भक्ति और साध्य भक्तियों में अंतर है, परंतु भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर भाव भक्ति, चलो आगे पढ़ेंगे फिर पता लगेगा। प्रश्न ये नहीं है भाव भक्ति प्रेम भक्ति में अंतर है कि नहीं है, प्रश्न ये है भाव भक्ति साधन भक्ति है या साध्य भक्ति है। साधन भक्ति समझते हैं क्या है? मनीष प्रभु बोलो। कृष्ण के प्रति सब कुछ कर लेना। प्रभु जी, साधन क्या यूज होता है? करके साधन जो कि हमने वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति की थी, उसके तो थ्रू ठीक है, हम पर आगे साधन बढ़े। शब्द बताओ, हिंदी सिंपल। साधन क्या होता है? गोल जो हम साधन, कोई प्रोसेस जिससे हम अपने गोल को प्राप्ति करते हैं उसको साधन कहते हैं। उस दिन प्रक्रिया, डिस्कस किया था ना, साधन यहाँ मतलब से अगर प्रक्रिया, यहाँ से अगर मथुरा जाना है तो साधन क्या है? बाय ट्रेन या ट्रेन, बाय बस, बाय साधन हुआ। और साध्य क्या है? मथुरा मथुरा। मथुरा लक्ष्य, लक्ष्य हमारा मथुरा जाना है, गोल है। गोल है। मथुरा जाना गोल है कि नहीं? सबको वृंदावन जाना सबका गोल है कि नहीं? जी, तो कैसे जा सकते हैं मथुरा वृंदावन? साधन के ट्रेन से, कार से, कोई कार से जाएगा, कोई जहाज से जाएगा। अब साधन प्रेम भक्ति अगर हमारा गोल अभी भाव भक्ति है और उसको प्राप्त करने का प्रोसेस है साधन भक्ति, तो भाव भक्ति साधन में आएगी या साध्य में आएगी? ये रिपीट करना क्वेश्चन मुझे। साधन में प्रभु जी, अगर मैं गलत ना हूँ, भाव भक्ति साध्य है कि साधन है? हाँ बताइए मनीष। प्रभु जी, पहली स्टेज में तो भाव भक्ति ही हमारा गोल है। जब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो प्रेमा भक्ति हमारा वो है। जब भाव भक्ति की हम स्टेज क्रॉस करेंगे। ठीक है, अभी हम जब बात कर रहे हैं साधन और साध्य की, और साधन भक्ति और भाव भक्ति की, साध्य साधन, साधन भक्ति भाव भक्ति, इनमें भाव भक्ति कहाँ फिट हो रही है? साधन में या साध्य में? प्रभु जी, आपने कहा कि भाव भक्ति साधन भक्ति में ही है। अच्छा, दोनों में ही फिट हो रही है, साधन भक्ति भी और साध्य भक्ति भी। हमारे कलमश पूर्णतः दूर नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है, और इसलिए हम भक्ति में अभी भी थोड़े अस्थिर हैं और कुछ गलती हो सकती है हमसे, और ये गलती की वजह से वापस हमको मतलब पीछे आना पड़ सकता है अगर हम कुछ गलती करेंगे तो। ठीक, इसके लिए बिल्कुल सही बोला आपने। अब हम साधन भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हमारे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम। स्टेज क्या है साधन भक्ति? नहीं, साधन भक्ति का पहला स्टेज क्या है? आदो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम।
हमारा पहला लक्ष्य क्या है, गोल क्या है हमारा, फर्स्ट गोल ऑफ साधन? पहले तो भाव ही आएगा, भाव भक्ति आएगी। भाव भक्ति आएगी कि नहीं आएगी प्रतिभा दीदी? भाव भक्ति आएगी प्रभु जी। तो भाव भक्ति किससे मिल रही है हमको? साधन भक्ति। साधन भक्ति, साधन से। तो भाव भक्ति साधन है या साध्य है? भाव साध्य है। साध्य। भाव भक्ति तो साध्य है ना प्रभु जी। पहले बोला आपने साधन है, साध्य। पहले आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया ना ये साधन है। दोनों ही है, साधन साध्य भी है। इसलिए गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं ये भाव भक्ति, इसलिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। न ये साधन है न साध्य, ये साधन भी है ये साध्य भी है। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का ये पहला स्टेप है, वहां पर ये साध्य चल रहा है, साधन भक्ति चल रही, मगर वहां पर भाव भक्ति प्रारंभ होते ही वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु साधक के लिए साधन भक्ति करने से वो भाव भक्ति को प्राप्त करेगा, फिर भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की ओर जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ये 3 भाग है भक्ति के। इसलिए न तो इसको साधन भक्ति के अंतर्गत जोड़ दो तो बोल दोगे साधन भक्ति हो गई जी, नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है, साधन के द्वारा भाव भक्ति प्राप्त हो रही है। अच्छा भाव भक्ति हो गई, फिर साध्य वस्तु बोल दो, नहीं भाव भक्ति साध्य वस्तु नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर गिरने का खतरा है, वहां पर कलमश हो सकता है, इसलिए साध्य भी नहीं हो सकता। इसलिए भाव भक्ति का अलग से स्टेज बताया गया। इज वन स्टेज इन फ्रॉम साधन टू प्रेम, ये एक स्टेज है ये भाव भक्ति का। क्लियर और नॉट येट? क्लियर। क्लियर प्रभु जी। कल मैं पूछूंगा ये मंजरी दीदी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ बोला आपने? बोला बताओ इसको फिर से। साधन भक्ति, साधन भक्ति हमारा साधन है कि साध्य है? प्रेमा भक्ति हमारा साध्य है। ओके। और जब हम पहले तो हम साधन भक्ति करते, भाव भक्ति है, तो भाव भक्ति हमारा गोल है, और हम साधन भक्ति करते वो साधन है। और जब हम भाव भक्ति में जो कलमश जैसे कहा है, तो हमें वापस वो मुड़ने का वो रहता है। जब हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे तब हमारा प्रेमा भक्ति की तरफ होएंगे, तब वो साधन हो जाएगा भाव भक्ति, और फिर प्रेमा भक्ति तो हमारा साध्य है। तो पहले स्टेज में भाव भक्ति साध्य बन गया, और वही साध्य और गाढ़ा होता गया, दूध गाढ़ा होते 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 रबड़ी बन गया। अर्थात है तो वो रबड़ी भी दूध ही है, रबड़ी कोई अलग वस्तु नहीं है, वो दूध का ही स्वरूप है, मगर दूध भी नहीं कह सकते उसको रबड़ी कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यस और नो? जी ठीक है, फिर वापस पढ़ेंगे। ये पढ़ो अभी यहाँ से साधन भक्ति, और फिर 5 मिनट पढ़ के रुक जाएंगे। कोई पढ़ना चाहता है? श्री बिंदु विकासिनी वृत्ति, यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपना यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से कमेंट्री दिया है, क्योंकि यहाँ से वो साधन भक्ति को अब दूसरे पैराडिम पे ले रहे हैं जो रागानु का पैराडिम है। ठीक, कौन पढ़ना चाहता है? कोई? प्रभु जी। साधन भक्ति और रागानुगा के भेद से 2 प्रकार की होती है। अन्यभिलाषिता शून्यादि श्लोक में सामान्य रूप से जिस उत्तमा भक्ति का लक्षण बतलाया गया है, वह जब बद्ध जीवों की इंद्रियों के द्वारा साधित होती है तब उसे साधन भक्ति कहते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कहा है, कृति साध्या भवेत साध्या भावा साधन मिथ्या नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदय साध्यता। अर्थात साध्य भाव भक्ति जब कृति इंद्रियों के द्वारा साधित होती है तब उसे साधन भक्ति कहते हैं। भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है, उसे निर्मल हृदय में प्रकट कराने का नाम ही साध्यता है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्कर्ण स्वरूप जीवों में स्वभावतः चित्त सूर्य रूपी कृष्ण का जो आनंद कण है वह मायाबद्ध
होने पर लुप्त प्रायः रहता है, उस नित्य स्वभाव को हृदय में प्रकट कराना ही जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। इस अवस्था में ही नित्य सिद्ध वस्तु की साध्य अवस्था सिद्ध है। यह साध्य भाव रूप भक्ति जब तक बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा साधित होती है, तब तक उसे साधन भक्ति कहते हैं। भगवान या भक्तों की कृपा से ही श्रवण कीर्तन आदि भक्ति स्वयं जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर आविर्भूत होती है। इससे पूर्व जब श्रद्धालु जीव अपनी चेष्टाओं से जिह्वा द्वारा भगवान नाम कीर्तन करता है अथवा कानों द्वारा भगवत कथा श्रवण करता है, तो ऐसी चेष्टा का नाम इंद्रिय व्यापार या इंद्रिय प्रेरणा है, किंतु इसे भी साधन भक्ति के रूप में ग्रहण किया गया है। जैसे यज्ञ करने के लिए घृत, समाधि, कुश, पुष्प, आसन आदि द्रव्यों को एकत्रित करना आदि पूर्वानुष्ठान क्रियाएं भी यज्ञ के अंतर्भुक्त मानी जाती हैं, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति के अनुष्ठान के लिए उससे पूर्वानुष्ठित इंद्रिय व्यापार को भी भक्ति के अंतर्गत माना गया है। भक्ति से भिन्न कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, व्रतादि किसी भी दूसरे साधन में भक्ति का आविर्भाव नहीं कराया जा सकता। भक्ति ही भक्ति का आविर्भाव एकमात्र हेतु है। यह सिद्धांत पूर्णतया संगत है। एक्सप्लेन क्लियर है या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? कौन बता सकते हैं इस पैराग्राफ को? कोई नहीं बता सकता। साधन भक्ति वैधि और रागानुगा से दो प्रकार की होती है, ये सब लोग जानते हैं कि नहीं? साधन भक्ति कितने प्रकार की है? वैधि और रागानुगा। वैधि और रागानुगा दो प्रकार से, दो रास्ते। वैधि और रागानुगा साधन करने के दो रास्ते हैं, अपने प्रेम को प्राप्त करने के दो रास्ते बताए गए। एक वैधि भक्ति का रास्ता है, एक रागानुगा भक्ति का रास्ता है। सिंपल ही बताया गया। जो डेफिनेशन दी गई अनिल लक्षिताशून्यम ज्ञान कर्म आदिनावृतम, उसमें उत्तम भक्ति का लक्षण बताया गया। परंतु उत्तम भक्ति के लक्षण में बताया गया अनिलाष्टाशून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ये अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन में हमने सुना, वहां पर दो प्रकार से हम अनुकूलन, सब लोग जानते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के हित के लिए, यही अनुकूलन अनुशीलनम है। पर ये अनुकूलन अनुशीलनम जब प्रारंभ हम करते हैं भक्ति, साधन भक्ति में भगवान के हित के बारे में सोचते हैं, तो इसमें दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार थे? अनुकूलन अनुशीलन साधक की अवस्था में दो प्रकार है, एक चेष्टा रूप है, एक भाव रूप है। याद आ रहा है कि नहीं? फिर चेष्टा रूप में तीन प्रकार से होती है चेष्टा। कैसे चेष्टा होती है तीन प्रकार से? प्रतिभा दीदी, चेष्टा तीन प्रकार की क्या है? प्रवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप। प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक। वेरी गुड मनीष, इज वेरी इंटेलिजेंट। और तीसरा प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति में तीन प्रकार से वो चेष्टा होगी। कैसे होगी तीन प्रकार से चेष्टा? दोनों कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक, वाचिक, मानसिक। मन से, वचन से, कर्म से। इन प्रकार से हो रही है। इन तीन प्रकार से ये चीजें हम कर रहे हैं। पर दूसरा प्रकार जो था, चेष्टा के बाद एक चेष्टा, दूसरी क्या है? भाव रूप, भाव रूपा। अब भाव रूपा तो भाव वाले व्यक्ति के पास है ना, हमारे पास चेष्टा करने का ही अधिकार, हमारे पास भाव तो है ही नहीं। इसे बताया गया कि चेष्टा करने की अवस्था में जीव जब नाम जप करता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, इन जड़ इंद्रियों के द्वारा सुन रहा है। और जड़ इंद्रियों के द्वारा थोड़ी भक्ति होती है। क्या जड़ इंद्रियों के द्वारा भक्ति हो सकती है? भक्ति तो चिन्मय वस्तु है, भगवान का चिद प्रकाश है, और इंद्रियां तो जड़ है। तो जड़ इंद्रियां कैसे दिव्य वस्तु को कर सकती है या उसको प्राप्त कर सकती है?
इसलिए यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये साध्य भाव रूपा भक्ति जब तक बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा सुदित होती है तब तक उसे साधन भक्ति कहते हैं। अब ये चेष्टा जो हो रही है इंद्रियों के द्वारा हो रही है, अब इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा हो रही है यह साधन भक्ति कहलाती है। चेष्टा, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को याद रखते हुए, पर जो ही अनर्थ निवृत्ति के बाद वो भाव अवस्था में पहुंचे तो वो भाव क्या था दूसरा, भाव रूपा, एक चेष्टा रूपा एक भाव रूपा, फिर ये भाव रूपा अवस्था में आत्म स्तर पर होगी, पर साधन अवस्था में यह भक्ति जो है वो इंद्रियों के द्वारा हो रही है। इसलिए कहा गया कि भक्ति भगवान या भक्तों की कृपा से श्रवण आदि भक्ति स्वयं जीवों को शुद्ध कर देती है, उनकी इंद्रियों को शुद्ध इंद्रियों पर आविर्भाव होती है। इससे पूर्व जब श्रद्धालु जीव अपनी चेष्टा से जीवा द्वारा भगवत नाम कीर्तन करता है, वाचसी या कानों के द्वारा श्रवण करता है, वाचिक मानसिक और कायिक, या शरीर के द्वारा कोई सेवा करता है, तो ये चेष्टा का नाम इंद्रिय व्यापार या इंद्र प्रेरणा है। इंद्रियों का ही व्यापार है, इंद्रिया ही कार्य कर, इंद्रिय व्यापार अब कोई बिजनेस है क्या? नहीं, मतलब ये इंद्रियों के द्वारा हो रहा है ये एक्टिविटीज। ये इंद्रियों के परे जो मन है, मन के परे जो चित्त है, तो मन के परे बुद्धि है, देन चित्त आता है जो कि आत्मा का मन है, और फिर आत्मा और आत्मा का स्वरूप और आत्मा की अपनी इंद्रियां, दिव्य इंद्रियां, उनके द्वारा थोड़ी हो रही है। आत्मा की इंद्रियों के द्वारा, आत्मा की आंखों के द्वारा थोड़ी हो रही है, आत्मा की जीवा के द्वारा कीर्तन थोड़ी हो रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये तो शरीर की इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इंद्रिय व्यापार हो रहा है। अभी तो इंद्रियों के द्वारा हम ये सब कर रहे हैं। कहते हैं किंतु इससे भी साधन भक्ति मानना पड़ेगा, ये भी साधन भक्ति ही कहलाएगी, जबकि साधन भक्ति तो आत्मा का लक्षण है। आत्मा करती है साधन भक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आत्मा के अंदर शुद्ध तो विशेष आत्मा प्राप्त प्रस्तुत हो जाए। तो इसको कैसे साधन बोला गया फिर? अगर ये तो इंद्रियों के द्वारा हो रही तो फिर इसको साधन क्यों बोला गया? इसलिए बता रहे हैं कि भाई यज्ञ करने का मतलब खाली स्वाहा करना नहीं है। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें हम आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, फलाहार डालते हैं, इसका मतलब ही खाली स्वाहा करना और मंत्र पढ़ना और उसमें फल फूल द्रव्य आदि हवन सामग्री डालना ही कोई हवन नहीं है। हवन के लिए हवन सामग्री को इकट्ठा करना, उसको मिलाना, उसमें घी डालना, उसको तैयार करना, ये भी हवन घी कहलाएगा। हवन कुंड बनाना, घी को पिघला के रखो, उसको सजाओ, आसपास में आसन लगाओ, सामान लेके आओ, सामान को साफ करो, कटोरों में रखो, क्या ये हवन नहीं है? ये भी हवन है, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो हवन कैसे होगा? बात समझ आ रहे हैं? अगर हवन कुंड ही हम तैयार नहीं करेंगे तो हवन कैसे होगा? से हवन कुंड तैयार करना भी हवन का ही एक अंग है। मसाला तैयार, हवन सामग्री तैयार करना भी हवन का ही एक अंग है। इसलिए ऑल्दो हमको बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा है कि भाई इंद्रियों के द्वारा ये क्रियाएं हो रही है, अभी भक्ति क्रिया, अभी साधन भक्ति शुरू नहीं, अभी साधन क्रिया हो रही है। इसलिए हमने पहले डिस्कस किया था, हमारा भजन अभी शुरू नहीं है, भजन क्रिया चल रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। भजन नहीं, भजन क्रिया हो रहा है, साधन नहीं, साधन क्रिया हो रही है। परंतु वो साधन क्रिया भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना साधन है। जिस प्रकार से यज्ञ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यज्ञ करना भी और यज्ञ में आहुति डालना भी। तो इस प्रकार से ये एक विचार वैशिष्ट श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद गुरुदेव विशेष रूप से प्रकट कर रहे हैं। भाव भक्ति हमने ऑलरेडी डिटेल में तो नहीं बोलेंगे, परंतु हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब खाली हम तृतीय श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, उसको कल समझेंगे, नहीं तो हम द्वितीय इधर ही अटकते रहेंगे जब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इधर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर एक ग्रंथ हमने पढ़ा था, शायद उसमें हम सालों साल पढ़े रहे थे, फिर शायद गोप कुमार की तरह वैकुंठ से हम बाहर ही निकल आ पा रहे थे। तो इसका अर्थ पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर विराम देंगे। ये वर्णन कर रहा है प्रेम आविर्भाव का क्रम, और हम जानते हैं, पर भक्ति रस बिंदु बिंदु के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है? प्रेम आविर्भाव के बहुत से क्रम है
उनमें से शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम का ही वर्णन जहाँ किया जा रहा है। भगवत विमुख जीव अनादि काल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने लगता है उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। तब साधु संग में महत्व पुरुषों से के मुख से भक्त भक्ति और भगवान इन तीनों के विषय में उनको महात्मपूर्ण शास्त्र श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्र श्रवण के द्वारा पारमार्थिक शुद्ध श्रद्धा का आविर्भाव होता है। जहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु आदि भगवत भक्ति शास्त्रों के अर्थ के प्रति दृढ़ विश्वास। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होने पर द्वितीय बार साधु संग लाभ होता है, जिसमें भजन की रीति के संबंध में शिक्षा आरंभ होती है। इसके पश्चात श्री गुरु पादाश्रय आदि भजन क्रियाएं होने लगती हैं। भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के तारतम्य से निष्ठा अर्थात विक्षेप रहित भजन के प्रति निरंतरमयी एकाग्रता उदित होती है। तदअनंतर भजन में रुचि अर्थात लालसा उत्पन्न होती है। वही रुचि प्रगाढ़ होने पर आसक्ति कहलाती है। पूर्वोक्त निष्ठा और आसक्ति में अंतर यह है कि निष्ठा बुद्धि पूर्वक होती है, अर्थात मन ना लगने पर भी बुद्धि पूर्वक भजन में तत्पर रहने का नाम निष्ठा है। दूसरी तरफ आसक्ति स्वाभाविक ही होती है, अर्थात जिस स्तर पर पहुंचने पर साधक को बुद्धि द्वारा किसी युक्ति इत्यादि की अपेक्षा नहीं होती, स्वाभाविक रूप में ही वे भजन में अभिनिविष्ट रहता है। साधन के इस स्तर का नाम आसक्ति है। ऐसी आसक्ति के पश्चात भाव जागृति का आविर्भाव होता है। अंत में प्रेम का आविर्भाव होता है। साधक के हृदय में प्रेम आविर्भाव का यही क्रम है। ठीक, यहाँ पर रुकेंगे। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इसमें हम कल नहीं जाएंगे, परंतु इस तृतीय श्लोक में विशेष रूप से प्रेम भक्ति प्राप्त करने का जो क्रम है, जो स्टेप्स है, उसका वर्णन किया गया है। पादोषद तथा साधु संग भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सत्य निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तत्स्थो भावस्त प्रेमाद विचित साधन कामना प्रेमना प्रादुर्भवे भवेत कर्मा। ये याद कर सकते हैं जिनको याद करने की इच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है टीचिंग में, और विशेष रूप से खुद के समझने के लिए भी भक्ति का पूरा क्रम बताया गया। श्रद्धा से लेकर के प्रेम का जो क्रम है वो इस तरह से यहाँ पर उदित किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। इस क्रम को हमने एक दिन डिस्कस किया था, अब हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बस तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और चतुर्थ श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न किसी का आज के इस सत्र के ऊपर या कोई और टॉपिक के ऊपर बिफोर वी कंक्लूड? ओके, अगर नहीं तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को यहाँ पर विराम देते हैं। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, माया जगन्नाथ